अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पर्सन एंड पर्सनैलिटीज़ की न्यू वीडियो के साथ आज मैं बात करूंगा अर्तुगरुल के बारे में। अर्तुगरुल गाज़ी तुर्क ओगूज़ की शाह काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। आपकी पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1280 ईस्वी में। कुछ किताबें 1281 भी बताती हैं। आप ही के 3 बेटे थे, गुंदोस, साउची और उस्मान, और आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 यानी अपने वालिद अर्तुगरुल की वफ़ात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और अर्तुगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया, लेकिन सल्तनत की बुनियाद अर्तुगरुल रखे गए थे। इसके बाद इसी सल्तनत ने 1291 ईस्वी से लेके 1924 तक यानी तकरीबन 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया। इसके साथ मस्जिद नबवी, गुंबद खिजरा और मस्जिद हराम की जदीद तामीर, सैयदना अमीर हमज़ा का मज़ार, मक्का मुकर्रमा तक एक अजीमुशान नहर, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर अनवार के गिर्द सीसा पिलाई दीवार, मक्का मुकर्रमा तक ट्रेन मंसूबा और इस जैसे अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। अर्तुगरुल का ख़ानदान वसत एशिया से यहाँ आया था। ओगूज़ खान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक ये कबीला काई था जिससे अर्तुगरुल ताल्लुक़ रखता था। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। अर्तुगरुल गाज़ी के 3 और भाई थे, सारम, जुलजान और गुलदोज़ु। आपकी वालदा का नाम हायमा था। आपका कबीला सबसे पहले वसत एशिया से ईरान, फिर ईरान से एनातोलिया आए थे। मंगोलों की यलगार से निपटने के लिए, जहां सुल्तान अलाउद्दीन जो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे और ये सल्जूक तुर्क सल्तनत सुल्तान अलप अरसलान ने कायम की थी, जब उन्होंने 1071 में बिजंटीन एम्पायर को बैटल ऑफ वेंजिकट में इबरतनाक शिकस्त दी। और सुल्तान अलप अरसलान तारीख की बहुत बड़ी शख्सियत थे और इसी सल्तनत का आगे जाकर सुल्तान अलाउद्दीन बने। इसी सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले ओगूज़ रहते थे और इस काई कबीले के चीफ अर्तुगरुल बने और अपने वालिद सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद सबसे पहले एहलत आए थे, फिर एहलत से हलब यानी कि अलिफ हो गए थे। 1232 जहां सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के पोते अल अज़ीज़ की हुकूमत थी, सबसे पहले अर्तुगरुल ने अल अज़ीज़ को उसके महल में मौजूद गद्दारों से निजात दिलाई, फिर उससे दोस्ती की। फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से शादी की, जिससे आपको 3 बेटे हुए, जिनके नाम मैं ऊपर बता चुका हूँ। अयूब और सल्जूक सल्तनत की दोस्ती करवाई। सलेबियों के एक मजबूत किले को फतेह किया जो हलब के करीब था। इसके बाद अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गया। उसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल ने मंगोलों के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह ओगेदाई खान का राइट हैंड था। ओगेदाई खान चंगेज़ खान का बेटा था और उस ओगेताई का बेटा हलाकू खान था, जिसने बगदाद को इस कदर रौंदा था कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थीं, जिससे दरियाए फरात सुर्ख हो गया था। इसी नोयान को शिकस्त अर्तुगरुल ने दी थी और फिर अर्तुगरुल अपने कबीले को लेके सोगूत आए, जो कुस्तुनतुनिया यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल के करीब था, और पहले वहाँ बिजंटीन के एक अहम किले को फतेह किया और यहीं तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया। और सुल्तान अलाउद्दीन के बाद आपके बेटे गियासुद्दीन सुल्तान बन गए। उनकी बेटी के साथ ही उस्मान की शादी हुई। एक जंग में सुल्तान गियासुद्दीन शहीद हो गए तो उस्मान गाज़ी सुल्तान बन गए और उनकी नस्ल से ही सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह थे, जिन्होंने 1453 में जाके कुस्तुनतुनिया फतेह किया और इसी पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबर भी पूरी हुई। तारीख़ में अर्तुगरुल गाज़ी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमारी नस्ल इनको जानती नहीं। बहुत बहादुर जंगजू थे। हर वॉरियर जंगजू इस्लाम में गुजरा जिसने कुछ न कुछ इस्लाम के लिए किया। इसका एक रूहानी पहलू ज़रूर है, इसके पीछे एक रूहानी शख्सियत ज़रूर होती है जिसकी ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई होती है। तारीख़ उठा लें भले, इस्लाम के आगाज़ से लेके अब तक आज भी अगर कोई इस्लाम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई ड्यूटी कर रहा है तो उसका रूहानी पहलू भी ज़रूर होगा। इस जंगजू अर्तुगरुल गाज़ी के पीछे जिस शख्स की अल्लाह ने ड्यूटी लगाई वो शेख मुईउद्दीन इब्न अल अरबी थे। आप दर्जनों कुतुब के मुसन्निफ़ हैं। इसके साथ अपने कुरान पाक की माया नाज़ तफसीर भी लिखी।
علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل کی روحانی مدد کے لیے پہنچے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کو رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پہ۔